आज हम लाए हैं आपके लिए भूतिया गुड़िया की कहानी। गांव के कोने पर एक पुराना मकान था जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। उस मकान में कोई नहीं रहता था। कहते थे वहां एक गुड़िया है जो आत्मा से भरी हुई है। गांव के बच्चे भी उस घर के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव में रहने वाली एक विधवा महिला सुमित्रा अपने छोटे बेटे आर्यन के साथ उस मकान में रहने आई। सुमित्रा को सस्ते किराए का घर चाहिए था और गांव में उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। घर में घुसते ही आर्यन को एक पुरानी धूल से भरी अलमारी में एक गुड़िया मिली। वह गुड़िया बेहद अजीब थी। काले बाल, लाल आंखें और मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान। आर्यन ने वह गुड़िया अपनी मां को दिखाई, लेकिन सुमित्रा ने उसे एक साधारण खिलौना समझा और ध्यान नहीं दिया। शाम होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे। रात के समय आर्यन को अपने कमरे से हंसी की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा गुड़िया खुद चल रही थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। अगले दिन आर्यन ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने माचिस जलाई, उसकी उंगलियां अचानक ठंडी पड़ गईं और माचिस बुझ गई। उसी रात सुमित्रा को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने जैसे ही आंखें खोली, देखा कि गुड़िया उसके सिरहाने बैठी थी। आर्यन ने अपनी मां को सारी बातें बताईं, लेकिन सुमित्रा ने इसे उसका भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। गांव के बुजुर्ग हरिहर दादा ने सुमित्रा को चेतावनी दी कि उस घर में बहुत साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा उस गुड़िया में बस गई थी। हरिहर दादा ने बताया, जिसने भी उस गुड़िया को जलाने की कोशिश की, उसकी मौत हुई। तुम उस घर से तुरंत निकल जाओ। लेकिन सुमित्रा ने इसे अंधविश्वास मान लिया। एक रात घर में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। हर कोने से रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। आर्यन ने देखा गुड़िया के चेहरे पर खून की धारें बह रही थीं। वह अपनी जगह से हिल नहीं सका। गुड़िया ने कहा, तुम मेरी जगह क्यों आए? अब इस घर में तुम्हारी मौत तय है। सुमित्रा ने आर्यन को संभालने की कोशिश की, लेकिन घर की सभी लाइटें बुझ गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया। अगले दिन सुमित्रा ने हरिहर दादा से और जानकारी मांगी। उन्होंने बताया कि वह गुड़िया गांव के जमींदार की बेटी नंदिनी की थी। नंदिनी को उसके पिता ने जमीन विवाद में मार डाला था और उसकी आत्मा उस गुड़िया में बस गई। जो भी उस गुड़िया को छूता, वह उसकी मौत का कारण बनती। हरिहर दादा ने बताया कि गुड़िया की आत्मा को शांति देने के लिए उस घर के पिछवाड़े में बने कुएं में कुछ अनुष्ठान करने होंगे। रात के समय सुमित्रा और हरिहर दादा ने आर्यन को साथ लिया और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, गुड़िया ने अपने भयंकर रूप में आकर हमला कर दिया। घर की दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर जलती लपटें उठने लगीं। आर्यन ने हिम्मत दिखाई और गुड़िया को पकड़कर कुएं में फेंकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने आर्यन को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। हरिहर दादा ने आखिरी मंत्र पढ़ा, जिससे गुड़िया चीखती हुई जलने लगी। अचानक घर का माहौल शांत हो गया। गुड़िया अब राख बन चुकी थी। नंदिनी की आत्मा ने जाते जाते कहा, धन्यवाद, मुझे अब शांति मिल गई। सुमित्रा और आर्यन ने घर छोड़ दिया और गांव वालों को भी चेतावनी दी। उस दिन के बाद कोई भी उस घर में नहीं गया, लेकिन रात के समय कभी कभी उस घर से हल्की हंसी की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। सुमित्रा और आर्यन ने गांव छोड़ दिया और पास के कस्बे में एक छोटा सा घर ले लिया। उन्होंने सोचा कि अब उनका जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका पीछा उस गुड़िया से अभी छूटा नहीं है। कस्बे के नए घर में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। आर्यन को अपनी अलमारी के अंदर से कभी कभी हल्की हंसी सुनाई देती थी। एक रात उसने अपनी किताब के पन्नों पर अजीब आकृतियां देखी, गुड़िया की शक्ल जैसे चेहरे। सुमित्रा ने सोचा कि यह सब सिर्फ पुराने हादसे का असर है और आर्यन अभी भी डरा हुआ है। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन आर्यन को यकीन हो गया था कि भूतिया गुड़िया का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। एक दिन सुमित्रा को हरिहर दादा का संदेश मिला। वे गांव छोड़कर कस्बे में आए थे। हरिहर दादा ने सुमित्रा को बताया कि गुड़िया की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। उसने उन्हें चेताया, गुड़िया का एक और हिस्सा बचा हुआ है, शायद वह अब भी तुम्हारे साथ है। सुमित्रा ने घर की तलाशी ली। तभी उसे आर्यन के पुराने बैग में कुछ जल चुके टुकड़े मिले। वह गुड़िया के हिस्से लग रहे थे, उसके जले हुए हाथ और बाल। सुमित्रा ने समझा कि यह गलती से उनके साथ आ गए होंगे और इसलिए गुड़िया की आत्मा अभी भी उनके आसपास है। उस रात पूरे घर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए।
आर्यन को अपनी अलमारी से एक परछाई बाहर आती दिखी। वह परछाई गुड़िया की थी। आर्यन ने चीखते हुए कहा, मां, वह वापस आ गई है। गुड़िया ने अपनी आवाज में कहा, तुम मुझे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, अब तुम सब मेरी दुनिया में रहोगे। हरिहर दादा ने सुमित्रा को बताया कि गुड़िया के बचे हुए हिस्सों को नष्ट करने के लिए एक विशेष मंत्र और जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। उन्होंने गांव के मंदिर से पवित्र राख मंगाई और इसे गुड़िया के हिस्सों पर छिड़कने की योजना बनाई। रात को सुमित्रा, आर्यन और हरिहर दादा ने एक अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, गुड़िया की आत्मा ने आकर हमला कर दिया। उसने पूरे घर को आग की लपटों में बदल दिया। आर्यन ने हिम्मत दिखाते हुए गुड़िया के बचे हुए हिस्सों को राख में डाला। गुड़िया चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। हरिहर दादा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और गुड़िया का अस्तित्व खत्म हो गया। पूरा घर शांत हो गया। गुड़िया की आत्मा पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। उसने सुमित्रा और आर्यन का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं शांति से सो सकूंगी। घटना खत्म हो गई थी, लेकिन सुमित्रा और आर्यन को एक सबक मिला, कभी भी अज्ञात चीजों को हल्के में न ले। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूले। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।